से एक बार जोरदार ताली से इनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे जोरदार ताली के साथ। सभी सर को मेरा नमस्कार। मैं तहे दिल से जितने भी सर जुड़े हुए हैं सबको मैं अपने तरफ से नमस्कार करता हूं। आज जो पहली बार जूम पर मौका मिला है, आज का ट्रेनिंग स्पीच मिला है देने के, इसके लिए मैं सीनियर सर को धन्यवाद देना चाहूंगा और बोलने का मौका मिला है। आज जो इस पर बातचीत करेंगे, हम बात करेंगे किस्मत के बंद ताले को कैसे खोले। इसमें जो गलतियां होगा उसे नादान समझ के क्षमा करेंगे। कोई व्यक्ति अपने किस्मत के पोटली लेकर के साथ में नहीं आते हैं, जैसे कि सामान्य परिवार का ही लोग ऐसे हैं कि जो गरीब परिवार में पैदा लिए हैं और शेखर तक पहुंच चुके हैं। कुछ व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री सामान्य परिवार की है, धीरू भाई अंबानी सामान्य परिवार की है, लता मंगेशकर सामान्य परिवार की है, और न जाने कितना ऐसे लोग हैं जो कि 80% सामान्य ही परिवार से पैदा हुए हैं और सामान्य परिवार गरीब परिवार में पैदा हो करके शेखर तक पहुंचे हैं, जो कि इतिहास खुद को गवाह है। मेरा मतलब कहना है कि गरीब परिवार का जन्म गरीब परिवार में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में ही रहकर समय बिता देना बड़ी दुख की बात होती है। इसको मैं कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। सुनना पसंद करेंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगा। जैसे कि किसी एक गांव में 7 भाई थे। 7 भाई बिल्कुल निकम्मा आदमी थे, काम काज नहीं करते थे। उसी 7 भाई में से एक बड़े भाई का शादी लगाया गया। गांव वाले किसी तरह से शादी करवा देते हैं, तो शादी करवा दिया और 6 भाई सोचा अब तो भाभी वहां आई गई है तो बने बनाए खाना मिलेगा, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, खाएंगे खेलेंगे। तो जैसे भाभी आई तो खाना जैसे बनाते, खाना खाकर सुबह में तो 6-7 भाई दोनों सब निकल जाते थे। कोई ताश खेलता था, कोई कबड्डी खेलता था, कोई कुछ, यानी खेलने में ही सारा दिन बिता देता था। शाम होते ही घर आते थे 7 भाई, तो भाभी बोलती थी जो आज क्या लेकर के आए हो, तो 7 जवाब दे रहे थे आज तो मुझे काम ही नहीं मिला है। आज काम ढूंढे लेकिन काम नहीं मिला, लेकिन काम करने के पर्पस में नहीं जा रहे थे, वो खेलने के लिए, यानी निकम्मा आदमी था, बहाना बना लेते थे भाभी के साथ, आज काम हमको नहीं मिला है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इसी तरह से समय गुजारते गए। तो भाभी सोचती है ऐसे अब जो है खाली बोरा खड़ा होने वाला नहीं है। भाभी को मन में विचार होता है कि प्रत्येक दिन काम करने के लिए जाते हैं फिर काम नहीं मिलता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ राज है, तो खाली बोरा खड़ा होने वाला नहीं है। तो क्या करें, खाली बोरा में कुछ डालेंगे तब तो बोरी जो है खड़ा होंगे।
तो अगले दिन भाभी बोलती है, सुनिए, सुबह होते ही आज जो आप लोग जा रहे हैं, भर दिन में कुछ लेकर के नहीं आओगे, कुछ न कुछ यदि नहीं लेकर आते हैं तो आज का खाना आप सभी का बंद हो जाएगा। वहां तो सुन लिया, सुन लेने के बाद सुबह हुआ, फिर वही गुल्ली डंडा था, सारा कुछ समय बिता दिया। शाम पड़ा तो ख्याल पड़ता आज तो खाना बंद है, कुछ नहीं ले जाएंगे तो खाना बंद। लेकिन उसी में एक भाई को नजर पड़ता है, जंगल बिहार में खेल रहे थे तो किसी व्यक्ति ने एक सांप को मार करके फेंक दिया था। तो एक भाई को दिखाई दिया कि सांप मरा पड़ा हुआ है, तो वही विचार किया आज तो कुछ नहीं किए हैं, ऐसा करते हैं यही सांप को ले लेते हैं, जाएंगे जैसे भाभी कुछ बोले उसके देह पर फेंक देंगे मजाक से। तो सातों भाई जैसे आते हैं तो उसी दरमियान में गेट को शाम को खटखटाया, तो उधर से भाभी निकली, तो क्या बात है, तो आए हैं तो कुछ लेकर के आए कि नहीं, तो बोलते हैं कि हाँ लेकर के आए हैं मरा हुआ सांप। तो भाभी बोलते ठीक है, कुछ तो लेकर के आए हैं ना, अच्छा है कुछ तो लेकर के आए। तो सभी बोलते हैं कि आप तो बोले थे कि कुछ लेकर आने के लिए, कुछ नहीं मिला, आज हमको सांप मिला मरा हुआ, हम लेकर के आ गए। तो भाभी बोलते ठीक है। फेंक दिया। रात वाली शाम की रात हुआ, सुबह होते ही गांव में एक राजा का घर में हुआ कि ग्राउंड था, ऊपर में खुला छत था, उस जगह हीरा का हार चोरी हो गया। चोरी हो जाता है, वहां पूरा सन्नाटा छा गया कि राजा के घर में चोरी हो गया, ग्राउंड में चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो जो व्यक्ति हीरा का हार दे देंगे उसके ऊपर कोई इंजाम नहीं लगाएंगे, और ऊपर से उसको 1 लाख रुपया पुरस्कार करेंगे। तो होता है क्या, वहां जो खुला जगह था, हीरा का हार गायब था, यहाँ सांप था, तो यहाँ सांप जो है ना गायब था, लेकिन हीरा का हार जो है उस जगह पड़ा हुआ था। तो सुबह होते हल्ला हुआ, तो भाभी जो जैसे जगती है तो साफ करने के लिए जैसे निकलते हैं, देखते हैं कि बरंडा ऊपर में, छत के ऊपर में सांप नहीं है, हीरा के हार रखा हुआ है, वो ले लिए। इधर जो हल्ला हुआ था कि ढला दिया गया था कि जो व्यक्ति हीरा का हार दे देंगे उसके ऊपर कोई इंजाम नहीं लगेगा, ऊपर से 1 लाख रुपया उसको पुरस्कार मिलेगा। तो भाभी सोचती है कि यहाँ पर हीरा तो का हार थी ही नहीं, कैसे आ गया, लेकिन यहाँ पर तो हम सांप फेंकवाए थे शाम में, तो सांप तो गायब है और हीरा का हार उसके समझ में आ गया है। तो आ गया कि लगता है कि कोई चील जो है वहां पर हीरा का हार पकड़े, और यहाँ पर वो सांप को, गिद्ध जो है पकड़ने की जगह में हार को छोड़ दिया, और क्या किया, सांप को लेकर के चला गया। तो भाभी वहां पर जाती है राजा के पास, तो सारा कहानी सुनाती है। तो ऐसे ऐसे मेरे घर में घटना बातचीत था, उसी दरमियान में मेरे देवर सब सांप को ले आए थे, और उनको हम बोले थे छत के ऊपर फेंक देने के लिए, तो सांप महाराज जी गायब था, लेकिन यह जो है हीरा का हार आपका इस जगह पर पड़ा हुआ था, तो हमने आपको देने के लिए आए। तो होता है क्या, राजा साहब खुश होकर के उसको 1 लाख रुपया पुरस्कार दिए। 1 लाख रुपया पुरस्कार देते हैं, और भाभी और उसका देवर सब जो है घर आए, विचार किया, तो भाभी उसको समझाती है, देखिए देवर जी, आज कुछ लेकर के आए तो 1 लाख रुपया कमाए, कुछ ना कुछ लेकर के आए तो 1 लाख रुपया कमाए, और अगले दिन से
जरूर इससे अधिक कुछ न कुछ कोशिश कीजिएगा, जरूर आएगा, अधिक रुपया कमाएंगे। होता है क्या, अभी के डेट में सर के आगे बहाना बना लेते हैं कि आज ये काम नहीं मिला, वो काम नहीं मिला। मैक्सवेल का मतलब होता है, एमएलएम का मतलब होता है कि सुबह जो निकलेंगे, ये नहीं बहाना मारेंगे आज खेल कर कमाएंगे, किसी जगह बैठ करके कमाएंगे। काम की कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल काम की बातचीत करेंगे। उससे होगा क्या, कब वही 1 लाख पुरस्कार मिलेगा, कब मेरा बात को समझने के लिए कोई तैयार हो जाएगा। जब तक निकलेंगे नहीं, काम की बातचीत नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो मिलने वाला नहीं है। इसी माध्यम से मैं समझाना चाहता था यह विषय से, ताकि हर आदमी को झूठा बातचीत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। आज हम गए थे, लेकिन वहाँ नहीं जाता है और घर में रहता है, और किसी जगह जाता है, बोलता है कि हम तो फील्ड में गए थे, और फील्ड से रिजल्ट नहीं आता। और फील्ड में यदि जाएगा, कुछ न कुछ लेकर कोशिश करेगा, हम कुछ लेकर जाएंगे, जरूर वही 1 लाख का मौका जरूर मिलेगा। जिस तरह से वहाँ पे मौका मिला, क्योंकि वो सांप समझ के लाए थे, और वही सांप जो है गिद्ध ले गए, लेकिन गिद्ध गिरा का जो है माला छोड़ गए। तो कहने का मतलब है, निकम्मा बन करके कहीं भी झूठा वादा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो कहानी कहना चाहेंगे गुरुजन का, सुनना पसंद करेंगे तो फिर आगे हम जाएंगे, मौका देंगे तो जरूर हम कहेंगे। एक जगह साधु साधु जी, जैसे गुरु जी बोलते हैं, साधु सत्संगी में होता है, वो विचार किए, किसी कच्चे बस्ती में जाएंगे, वो बस्ती का कुछ सुधार लाएंगे। जैसे होता है कि शराबी हो, जुआरी हो, नालायक बस्ती होता है, चोर चिल्लर ज्यादा फट जाता है। तो होता है कि उस जगह विचार किए गुरुजी, कैसे इस बस्ती में जाएंगे, किसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे। जब तक कुछ आदमी को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो कैसे उसको समझा पाएंगे, कैसे अपना विचार को वहां पर रख पाएंगे ताकि वो सुधर जाए। तो वहां जाने से पहले तो गुरुजी सोचे कि कुछ ऐसा करते हैं, बच्चों के पहले शिक्षा देंगे, समझाएंगे, भीड़ लगाएंगे। जैसे कि मदारी सपारी जो होते हैं, वो बांसुरी जैसे बजाते हैं, तो हर आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से गुरुजी क्या करते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, बिस्कुट ले लेते हैं, कुछ खिलौना ले लेते हैं, और वो कच्चे बस्ती में जाते हैं। तो बच्चा सब खेल खेल रहा था, तो बच्चे सब इशारा दिए, गुरुजी ये चॉकलेट ले लो, बिस्कुट ले लो। तो सब बच्चे तो दौड़े आए, दौड़ते हैं, उसी में से सब बच्चा को बैठा दिए। एक बच्चा जो है ना, उसके शरीर में इतना गंदा कपड़ा था, इतना गंदा था कपड़ा, इतना केस झपराया हुआ था, नाक से फंस बो रहा था गंदे। तो गुरुजी देखे, तो गुरुजी क्या किया, उसको स्नान कल पर ले गए, स्नान कराए अपना ही पैसा से। कपड़ा बगल में दुकान था, दुकान से कपड़ा लेकर के देते हैं, फिर उसको बैठा करके उस बीच में अच्छा से उसको प्रवचन सुनाए। जाने के वक्त में फिर जाकर गुरुजी बोलते हैं, जो अगला सप्ताह रविवार का दिन हम फिर आएंगे आप लोग के लिए, चॉकलेट लेकर के, बिस्कुट लेकर के, खिलौने लेकर के। फिर सब बच्चा तो आ गए, लेकिन वह जो बच्चा झपराया हुआ था, 1 दिन 2 दिन हुआ, लेकिन होता कि सॉरी गलती हो गया था, इसके लिए सुधार करते हैं। वो गुरुजी सब बच्चा को समझा रहे थे, लेकिन एक दिन हुआ क्या, वो लड़का जो था, नालायक लड़का, उसको ये सब चॉकलेट का जो है ना, बिस्कुट का आदत लग गया था। तो उसको किसी तरह से उठा करके बोला कि चलिए आपको भी कुछ दिखा देते हैं। वो विद्यार्थी को, बच्चा को क्या करते हैं, सब बच्चा टांग करके उसको ले आते हैं, ले करके उसको बैठाता, तो उसको गुरुजी क्या करते हैं, नहा धो करके कपड़ा पहना करके उस भीड़ में बैठाते हैं, बैठिए। अब बैठा देने के बाद उसको जैसे कि अपना प्रवचन कहते हैं, शिक्षा ज्ञान दे दिए, ठीक है, अच्छा है, कल अगला रविवार को फिर से आइएगा। तो सब बच्चा आ गए, लेकिन वो लड़का जो जिसको
कपड़ा कीन करके दिए थे, साबुन तेल से नहा करके दिए थे। हुआ क्या, वो लड़का जुआरी था, वो शर्ट को उसी दुकान में बेच देता है। 300 रुपया मिला, फिर जाकर जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। अगला रविवार फिर दिन आता है, फिर सब बच्चा आ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं है। तो गुरुजी देखते हैं सब तो आ गए हैं, वो बच्चा कहाँ है? तो बच्चा लोग बोलते हैं कि गुरुजी वो कहे हैं आज जो नहीं आया, क्योंकि उसी दुकान में कपड़ा बेच करके जुआ खेल गया। तो गुरुजी बोलते हैं सुनिए, उस बच्चा को फिर से लाइए, उठा करके लाइए। तो होता है क्या, सब बच्चा मिल करके 7-5 बच्चा जाते हैं वहां पे और उसको उठा करके लाते हैं। जो लाते हैं तो फिर जैसे के तैसे देखते हैं, जैसे देखते हैं कि पेड़ से केस वैसे झपरेला है, कपड़ा वैसे मैले है, मतलब फिर देखने के लायक नहीं। फिर क्या करते हैं गुरुजी, उसको नहाते हैं, साफ सुथरा करके फिर उसी दुकान से कपड़ा 300 रुपया में ले करके पहना करके फिर उसी टीम में बैठा देते हैं। फिर से अपना गुरुजी क्या करते हैं, प्रवचन को स्टार्ट कर देते हैं। सुनाते 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 जब लास्ट होता है तो फिर जाकर के चॉकलेट, बिस्कुट और खिलौना सबको देते हैं। और फिर गुरुजी बोलते हैं अगला रविवार को फिर आइएगा। तो इसी तरह से वो बच्चा जो है ना, फिर वो गुरुजी इधर गए और 300 रुपया फिर कपड़ा को बेच करके चले आते हैं जुआ खेलना स्टार्ट। फिर जाकर के अगले रविवार को आते हैं गुरुजी, फिर जाकर सबको देखते हैं, उसको नहीं देखते। फिर गुरुजी बोलते हैं उसको कहाँ देखते हैं, बोले कि वो सब सुधारने वाला नहीं है, सुधारने वाला नहीं है। गुरुजी बोलते हैं नहीं, उसको फिर जाइए लाइए, उसको फिर से हम जो है ₹300 में ला करके हमको पहना रहे हैं, हम फिर इस टी शर्ट को बेच देते हैं उसी में। तो इसका मतलब मैं नाजायज कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुधारने वाली बात बोल रहा था, मैं सुधारने वाला नहीं हूँ। गुरुजी उसको बोले 100 बार हमको तुम्हारे पीछा मेहनत करना। जी आवाज आ रहा है। तो मेहनत करने के लिए वो तैयार थे। तो 14वां बार जैसे कि फिर से टी शर्ट के कपड़ा पहन करके पहना रहे थे, तो गुरुजी के चरण में वो गिरता है। गुरुजी आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अब नहीं रहा जाता है। आप मुझे एक बार नहीं 13 बार 14 बार आप दिए, लेकिन मैं आपका पैसा बिल्कुल बहुत सारा नाजायज कर दिया हूँ, मुझे माफ कर दो और मुझे आप अपना शरण लगा लो। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त, अगर मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। गुरुजी ठान लिए थे आपको 100 बार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सुधार दूंगा। मेरा कहने का मतलब है मैक्सवेल वही है सर, मैक्सवेल वही है।
कितनों नालायक से नालायक आदमी है, कितनों निकम्मा आदमी है, अगर उसको ठान लेंगे, मान लेंगे तो हार जाएंगे उसके यहाँ, लेकिन उसको ठान लेंगे, उसका जिस तरह से पत्थर को पिघला देते हैं पूजा करते करते, उसी तरह से मनुष्य को जो है ना हृदय को कपा देंगे, कोशिश करेंगे तो जीत है, मानेंगे तो हार है। तो ठान लेंगे कि किसी आदमी को अगर लग जाएंगे, उसको अभी नहीं, एक बार नहीं, 14 बार नहीं, 100 बार में उसको मैक्सवेल में ज्वाइन करा देंगे तो करा देंगे। मेरा कहने का यही तात्पर्य था। और इसके साथ साथ कहावत में है, हर मनुष्य का कीमत क्या जाए तो तलवार की कीमत पूछा जाए तो तलवार की धार से होती है। तलवार की कीमत पूछा जाए, तलवार की धार से होता है, लेकिन आदमी की कीमत पूछा जाए व्यवहार और संस्कार से होता है। मेरा दोस्त, होता है कि मनुष्य तो बहुत है सर, लेकिन मनुष्य में क्वालिटी होना चाहिए, व्यवहार और संस्कार। होता है क्या, कहीं कहीं व्यवहार और संस्कार ही भूल जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, किसी को पहचान नहीं पाते हैं, थोड़ा ईच नीच होते डिफरेंस हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मानव का कर्तव्य है व्यवहार और संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लिए हैं उसका मृत्यु निश्चित है। तो बीच में डिफरेंस होने का कोई जरूरत ही नहीं है। व्यवहार और संस्कार जिसको कर्म कहते हैं, जैसे कि भगवान क्या बोलते हैं, जन्म देने के लिए पन्ना लिख देते हैं और लास्ट वाला पन्ना जो है मृत्यु को लिख देते हैं। उसका अपना हाथ में कलम नहीं है कि हम फिर से सुधार देंगे, लेकिन पिछला जो पन्ना है उसको अपना खुद को उसको क्या लिखेंगे जो हमको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए अपना जो है व्यवहार और संस्कार कर्म जो करते रहेंगे तो जरूर एक दिन मैक्सवेल में कोई भी चीज में जरूर सफलता होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, हम मैक्सवेल की बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस जगह पर है उसका चर्चा करना, जिस साइड से कोई बातचीत नहीं करना, ना तो आया देखना है ना बाया। मैक्सवेल में अगर जीत मान लेंगे, ठान लेंगे तो जीत है। जो भी जहां भी जाएंगे तो मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो कोशिश अनिचेम अंदर में उतना ज्वाला ही रखेंगे तो ठान लिए हैं, जब भी ज्वाला रखेंगे तो ठान लिए हैं तो जीत निश्चित होगा। आज नहीं तो कल निश्चित जीत होगा। तो एक तो कोटेशन लास्ट में कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ अपना शैलेंद्र सर, शशिकांत सर को अपना वाचिन देंगे। तो मैं तो हर बार यही कहूंगा, फूल खिलता है गुलशन में, चुनने वाले चुन ले। फूल खिलता है गुलशन में, चुनने वाले चुन ले। मुसाफिर गाते हैं अपना धुन में, सुनने वाले सुन ले, सुनने वाले सुन ले। इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। के साथ साथ शशिकांत सर को अपना वाणी को